इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में सुबह के मुश्किल से 11 बजे हुए थे और इंडिया की पारी मजे से चल रही थी। स्कोर बोर्ड पर 326 पर 5 विकेट, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चंद ओवर्स में इंडिया की इनिंग्स 387 पर सिमट गई। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 61 रन जोड़ सके। चौथा टेस्ट भारत की पहली पारी का आखिरी 6 विकेट 44 रनों पर गिर जाते हैं। 314 पर 4 से 358 पर 10। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप ऐसे बिखरी जैसे कोई ताश का महल। और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी एक पैटर्न बन चुका है, एक ऐसा डरावना ट्रेंड जो कि आज की मॉडर्न इंडियन टेस्ट क्रिकेट का असली दर्द बन चुका है। अब इस सीन सुन करके अगर आपको डेजा वू हुआ तो आप अकेले नहीं हैं। कुछ ही हफ्ते पहले हेडिंग्ले में भी बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। उस मैच में इंडिया 430 पर 3 की पावरफुल पोजीशन में था। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत तीनों के शतक ने टीम को एकदम मजबूत बना दिया था। लेकिन फिर जैसे किसी ने प्लग खींच दिया, आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रन पर ढेर हो गए, और वो भी बिना किसी खास फाइट के। और ये तो पहली इनिंग थी, दूसरी इनिंग में भी ये कहानी दोहराई गई। 333 पर 4 से 364 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट। मतलब 6 विकेट सिर्फ 31 रन में। अब क्या ही बचा समझाने को। इस ट्रेजेडी पर एक पंचलाइन भी वायरल हुई जो कमेंट्री के दौरान दिनेश कार्तिक ने मजाक में पढ़ दी। उन्होंने बोला, इंडियन बैटिंग एक डॉबरमैन डॉग जैसी है, सिर अच्छा है, बीच का हिस्सा ठीक ठाक है, लेकिन पूंछ जैसी कोई चीज ही नहीं है। कमेंट्री बॉक्स में हंसी गूंज उठी। लेकिन देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए ये एक जोक नहीं, हकीकत थी, बल्कि एक कड़वा सच जो जोक्स में लिपटा हुआ था। तो आखिर क्यों पिछले 2 साल में इंडियन लोअर ऑर्डर बैटिंग एक जोक में तब्दील हो चुकी है? चलिए पड़ताल करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कवायद ऐसे ही चलती रहेगी या फिर कुछ सुधार की संभावना भी है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, प्लीज आप जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं इसको हाइप जरूर कीजिएगा। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर आपको एक हाइप का बटन मिलेगा। बस वहीं से आपको इस वीडियो को हाइप करना है, इससे हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। अब देखिए भाई, कभी कभी सिर्फ आंखों से देखी चीज ही फैंस को हर्ट नहीं करती, बल्कि आंकड़े भी बहुत कुछ कह जाते हैं। और इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग के मामले में आंकड़े बिल्कुल खौफनाक है, जिसकी बात आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि लोअर ऑर्डर को हम किस नंबर से गिनते हैं। देखिए, टॉप 3 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर बनाते हैं, फिर नंबर 4 और 5 मिडिल ऑर्डर, और नंबर 6 और 7 लोअर मिडिल ऑर्डर, बाकी 8 से लेकर के 11 तक लोअर ऑर्डर। हालांकि इंडिया के केस में आप नंबर 7 से 11 तक सभी को इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यही बैटिंग ऑर्डर लगातार फ्लॉप चलती आ रही है। 2024 की शुरुआत से अब तक इंडिया के आखिरी 5 विकेट औसतन सिर्फ 18.93 रन बना पाए हैं। हाँ, आपने सही सुना, पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो 9 टीमें खेल रही हैं उसमें इंडिया सबसे नीचे है। मतलब जो पहले कभी टीम को 300 से 400 तक पहुंचाते थे, अब 350 से 387 पर समेट रहे हैं। अब थोड़ा क्लियर करते हैं। इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर यानी पोजीशन 7 से 11 2021 से अब तक 11 बार 50+ रनों की पार्टनरशिप कर चुकी है, और इंडिया बस 4 बार। मतलब कि उनके बॉलर भी बल्ला चलाना जानते हैं और हमारे बस बल्ला लेकर के खड़े हो जाते हैं। और फिर हेडिंग्ले टेस्ट याद है ना, इंडिया के निचले क्रम ने दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 9 रन बनाए। उधर इंग्लैंड की टेल ने अकेले 240 रन ठोक दी। अब सोचिए, ये 231 रनों का फासला मैच का पासा पलट सकता है कि नहीं। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में थोड़ा पॉजिटिव दिखा। इंडिया के लोअर ऑर्डर ने वहाँ पर 586 रन बनाए 23.44 की एवरेज से। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा आगे, जिन्होंने 582 रन बनाए थे 23.28 की एवरेज से। लेकिन यही आंकड़े पहले भी धोखा दे गए थे केप टाउन टेस्ट में, जहाँ इंडिया के आखिरी 6 विकेट 1 रन भी नहीं जोड़ पाए। 0, 0 और नाडा। पूरा स्कोर बोर्ड ऐसे साफ हो गया जैसे कंप्यूटर से फॉर्मेट मार दिया गया हो। इंडिया की स्लोअर ऑर्डर की बीमारी की सबसे दर्दनाक बात यह है, ये सिर्फ बाहर नहीं घर में भी मार रही है। हेडिंग्ले में जो टेस्ट हुआ उसमें इंडिया पहली ऐसी टीम बनी जिसने एक ही मैच में 5 शतक मारने के बावजूद हार का सामना किया। यकीन मानिए दोस्तों, क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। टॉप ऑर्डर ने तो कमाल कर दिया, पूरा शो हाउसफुल कर दिया, लेकिन जैसे ही वो निपटे और टेल आई, वैसे ही पूरी कहानी बिखर गई। और ये सिर्फ विदेशी धरती की कहानी नहीं है। 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ एंथनी डीमेलो ट्रॉफी के दौरान इंडिया की टेल ने 927 रन बनाए थे, वो भी 25.75 की बढ़िया एवरेज से। लेकिन फिर जैसे न्यूजीलैंड आई, इंडिया में सब गड़बड़। लोअर ऑर्डर की एवरेज गिरकर 12.26 हो गई, और यही गिरावट बनी उस शर्मनाक रिकॉर्ड की वजह, यानी 12 साल में इंडिया की पहली घरेलू सीरीज हार। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी अब थक हार मान लिया है। लोअर ऑर्डर अब फ्लॉप शो बन चुका है। हर सीरीज, हर कंडीशन में, चाहे घर हो या बाहर, बस एक ही पैटर्न देखने को मिला है। ऊपर के बल्लेबाज चमकते हैं, नीचे के लड़खड़ाते हैं।
अब देखिए, बात सीधी सी है, अगर आज की तारीख में किसी एक आंकड़े से इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग की दुर्दशा बयां हो सकती है तो वो है जसप्रीत बुमराह का बैटिंग रिकॉर्ड। भले ही गेंद हाथ में हो तो बुमराह ने दुनिया के बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी हो, लेकिन जब बल्ला पकड़ते हैं तो उनके आंकड़े भयानक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से लेकर अब तक बुमराह ने 22 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड बना लिया है और ये किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा है। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल की फॉर्म तो और भी डरावनी है। पिछले 7 इनिंग्स में 6 बार 0, उसमें भी 3 लगातार 0 तो इंग्लैंड के खिलाफ ही हो गए। लॉर्ड्स में चल रहे तीसरे टेस्ट में वही स्क्रिप्ट रिपीट हुई। बुमराह 10वें नंबर पर आए, 8 गेंद खेली और क्रिस वोक्स की एक गेंद को विकेट कीपर के हाथों सौंप कर फिर से पवेलियन लौट गए। अगर पिछले कुछ स्कोर उठा करके देखें तो 0-0, 22-0, 0-0-0। दोस्तों, ये कोई स्कोर कार्ड नहीं है, ये तो बैटिंग कोच का बुरे सपने जैसा लग रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बुमराह की कहानी नहीं है, ये तो पूरे इंडिया के लोअर ऑर्डर का कल्चर बन चुका है। मोहम्मद सिराज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 12 बार 0 पर आउट हो चुके हैं और वो भी सिर्फ 51 इनिंग्स में। मतलब 0 मारने की फैक्ट्री बन चुकी है हमारी बॉलिंग यूनिट। अब जब आप टीम में बॉलर से थोड़ा भी बैटिंग में योगदान की उम्मीद नहीं करते तो समझ लीजिए कि दूसरी टीमों से आप पीछे ही रहेंगे। अब यहाँ पर बुमराह को क्यों घसीटा गया है, उसकी वजह यह है कि बाकी टीमों जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्टार, इंग्लैंड के वोक्स, न्यूजीलैंड के बोल्ट और सऊदी अफ्रीका के रबाडा, ये अपनी अपनी टीम्स के सबसे बड़े गेंदबाज तो रहे ही हैं, साथ ही अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। जब इंडिया की लोअर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हो तब बाकी टीमें अपना बेस मजबूत कर रही हैं। इंग्लैंड को देख लीजिए, बेसबॉल की फिलॉसफी में सिर्फ टॉप ऑर्डर नहीं, लोअर ऑर्डर भी बैटिंग करता है और खुल करके करता है। हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड के आखिरी 4 बैटर क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्ड्स, जोश टंग और शोएब बशीर ने मिलकर 72 रन जोड़े और इंडिया की फर्स्ट इनिंग लीड को महज 6 रन पर समेट दिया। लॉर्ड्स में उन्होंने फिर से 112 रन जोड़े तो इंडिया ने 62, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उनकी सोच का हिस्सा है। वहाँ तो नंबर 11 बैटर से भी उम्मीद होती है कि भाई कुछ न कुछ जोड़ करके ही आओ। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यही करती है। इंडिया के खिलाफ सीरीज में पैट कमिंस ने कई बार नीचे से रन बनाकर गेम पलट दिया। मेलबोर्न टेस्ट में तो उन्होंने दोनों इनिंग्स में जरूरी रन जोड़े और दिखाया कि टेल भी अगर हिले तो गेम बदल सकता है। और न्यूजीलैंड तो छोटी सी क्रिकेटिंग कंट्री है, लेकिन उनकी लोअर ऑर्डर बैटिंग किसी बड़ी टीम से कम नहीं लगती। नील वैगनर जैसे प्लेयर बार बार विपक्षी बॉलिंग अटैक को थकाते थे। सऊदी ने क्या किया पिछले साल सबको याद होगा। विकेट्स गिरने के बाद भी वो क्रीज पर टिके रहते हैं, रन जोड़ते जाते हैं और यही फासला बनाता है एक कंप्लीट टेस्ट टीम और एक सिर्फ बॉलिंग पर निर्भर टीम के बीच। अब देखिए दोस्तों, इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग की हालत जो है ना, वो सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की टेक्निक की कमी नहीं है, ये तो पूरी टीम की रणनीति और सोच की गड़बड़ी को दिखाता है। रवि शास्त्री जो कभी इंडिया के हेड कोच रह चुके हैं, उन्होंने हेडिंग्ले वाली हार के बाद बिल्कुल साफ साफ बोला उनके पास मौका था इंग्लैंड को गेम से बाहर कर दे और मैच को कंट्रोल करें, लेकिन ये हार पचाना मुश्किल है। टीम के टेल को थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और अपने विकेट की कीमत समझनी होगी। जब टॉप ऑर्डर मैच सेट कर देता है तो लोअर ऑर्डर का काम सिर्फ टिक कर रन जोड़ना होता है, न कि लाइन लगा करके 0 मारना। शुभमन गिल ने भी टीम की परेशानी को एक्सेप्ट किया। उनका कहना था, हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारी बैटिंग डेप्थ कहां तक काम करती है और हकीकत ये है कि दूसरी टीमों की तरह हमारी लोअर ऑर्डर बैटिंग उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। अब यानी कि दिक्कत सबको दिख रही है, लेकिन हल अभी तक हाथ में नहीं आया है। और बात सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी बैटिंग लाइनअप की सोच पर पड़ता है। जब टेल पर कोई भरोसा नहीं रहता तो टॉप ऑर्डर वाले भी बचकर खेलने लगते हैं। गिल ने भी इशारा किया, शायद टॉप ऑर्डर को थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एकदम आउट एंड आउट मैच निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है नीचे अगर गया तो वापसी नहीं है। लोअर ऑर्डर की लाचारी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि इसने इंडिया को मैच और सीरीज दोनों हराए। हेडिंग्ले टेस्ट इसका सबसे ताजा और तगड़ा उदाहरण है। इंडिया दोनों इनिंग्स में बिल्कुल टॉप पोजीशन पर थी, 4 सेंचुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैच हार गए क्योंकि टेल जैसे पैरों में बधी रेत बन गया। और ये पहली बार नहीं था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो एमसीजी टेस्ट में इंडिया ड्रॉ के काफी करीब था, लेकिन फाइनल सेशन में 36 रन पर 7 विकेट गिर गए। मतलब एकदम झटके से पूरा गेम पलट गया। जो मैच ड्रॉ हो सकता था वो डिप्रेसिंग हार बन गया और सीरीज की दिशा भी वहीं से बदल गई। अब यहाँ सिर्फ रन की बात नहीं है, मानसिक दबाव भी बढ़ता है। अब जो इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग की हालत है उस पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स एकदम सुर में बोल रहे हैं, और बोले भी क्यों ना। दिक्कत अब खुल करके सामने आई है। सुनील गावस्कर जो इंडिया के दिग्गज कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने तो साफ इस मुद्दे पर खुल करके निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा, टीम की फील्डिंग और लोअर ऑर्डर बैटिंग दोनों ही टेस्ट लेवल की नहीं है। मतलब ये समस्या किसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, टीम की पूरी तैयारियों और माइंडसेट पर सवाल है। मदन लाल एक और सीनियर क्रिकेटर, उन्होंने कहा, मैच हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे लोअर बैटर रन नहीं बना पाए। लेकिन इसके साथ उन्होंने इस बात को भी उठाया कि जब ऊपर वाले लड़खड़ाएं तो नीचे से कोई सपोर्ट नहीं आता। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आज की जनरेशन के बॉलर इस चीज को नॉर्मल मान चुके हैं। आज से 10-15 साल पहले के टाइम में इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग भले ही धमाकेदार नहीं हो,
लेकिन उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट जरूर होती थी। अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, अब ये नाम सुन करके बैटिंग याद नहीं आती, लेकिन इनका जिगर याद आता है। ये लोग विकेट गिरने के बाद टिकते थे, बॉल खेलते थे और सामने वाली टीम की हालत खराब कर देते थे। आज के गेंदबाजों को लगता है कि इनका काम सिर्फ गेंद डालना है और अगर बल्ले से कुछ रन बन गए तो वो बोनस है, और यही सोच टीम के बैलेंस को बिगाड़ रही है। टाइट मैच में जहां हर रन की कीमत होती है, वहां पर ये माइंडसेट जानलेवा बन जाता है। लोअर ऑर्डर वाला इंडियन बैट्समैन आईपीएल के हैंगओवर में, यानी कि अंधाधुंध बल्ला घूमने वाला माइंडसेट, जबकि बाकी टीमों के लोअर ऑर्डर बैट्समैन सिचुएशनल बैटिंग करना जानते हैं। क्रिकेट के एक एनालिस्ट ने बिल्कुल सटीक बात बोली, दुनिया की बाकी टीमें अपने टैलेंडर्स को सीरियसली लेती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब की लोअर ऑर्डर बैटिंग आजकल ऐसी हो गई है कि सामने वाली टीम थक करके हार मान लेती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि टेलेंडर भी बैटिंग का हिस्सा है, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, माइंडसेट सेट किया जाता है, रोल क्लियर होता है। और हमारे यहाँ बस मान लिया गया है कि नीचे वाले कुछ तो करेंगे नहीं, सब कुछ ऊपर वाले ही को संभालना है। अब बात करें उस हल की जो इंडिया की लोअर ऑर्डर की समस्या को दूर कर सके। कोई जादू या टोटका नहीं, ये एकदम गहराई से सोच बदलने का मामला है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर पोजीशन की अपनी अहमियत है। बैटिंग लाइनअप में हर किसी का रोल होता है, चाहे वो नंबर 8 पर हो या नंबर 9 पर ही क्यों ना है। टीम को ऐसे स्पेशलाइज्ड कोचिंग पर निवेश करना पड़ेगा, खास करके उन गेंदबाजों के लिए जिनका काम सिर्फ बॉलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि जब मौका मिले तो बल्ले से भी कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस दे सकें। नंबर 8 या 9 पर खेलने वाले खिलाड़ी का होना भी बेहद जरूरी होता है। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जैसे ऑलराउंडर्स ने कुछ राहत दी थी, लेकिन उनका रोल भी अक्सर मैच के कंडीशंस और टीम बैलेंस पर निर्भर करता था। असली समस्या ये है कि टीम को ऐसे जेन्युइन टैलेंटर्स की एक पूल तैयार करनी होगी जो न सिर्फ क्रीज पर टिक सके बल्कि जरूरत पड़ने पर रन भी जोड़ सके। ट्रेनिंग के तरीकों में भी बदलाव करने की जरूरत है। आजकल के सेशंस में गेंदबाजी और बल्लेबाजी को एक अलग यूनिट मान करके चलना बंद करना होगा। हर खिलाड़ी, चाहे उनकी मेन स्किल कुछ भी हो, उससे ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो बल्ले से भी कुछ योगदान दे सके। ये बदलाव आसान नहीं होगा, इसमें तब तक समय लगेगा जब तक टीम के हर खिलाड़ी के दिमाग में ये बात घर न कर जाए कि बल्लेबाजी टीम की जीत का एक अहम हिस्सा है। जब तक हर कोई ये नहीं समझेगा कि नीचे वाले भी उतने ही जरूरी है, उतने ही जिम्मेदार है, ये समस्या बनी रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया का टेल फिर से जगड़ दिखा पाएगा